और अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में क्या होता है? सेलिब्रेशंस होती हैं, इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आजाद फजा में हम सांस ले रहे हैं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल तो को बहुत ज्यादा ही खुशी है। हाँ, 14 अगस्त को जिस तरह हमने पाकिस्तान को देखा है अपना दिफा करते हुए, वो और साथ में अटैक करते हुए दुश्मनों पे, उफ, मैं कहती हूँ जो हमारा जज्बा, मोहब्बत, हुब्बुल वतनी जिस तरह निकल रही है ना जैसे हम फील कर रहे हैं, हमेशा से हमने फील किया है, लेकिन जो अब है ना, इट इज समथिंग एल्स, इट्स ऑन अनदर लेवल। बिल्कुल कारनामा इस जनरेशन अच्छा, क्या कारनामा है वो जरा हम रॉयटर्स क्या कह रहा है थोड़ा आराम से बता देते हैं, फिर गेस्ट से भी बात करेंगे। पाक भारत जंग में भारतीय राफेल गिराए जाने पर बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का आप सबने नाम सुना होगा। इतनी यानी इससे ज्यादा ऑथेंटिक फुटेजेस यहां से मिलती हैं, इनकी रिपोर्ट्स ऑथेंटिक होती है, तो रॉयटर्स ने भी तफसीली रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, वो रिपोर्ट क्या है जरा सुने आप। रिपोर्ट में हर पहलू से मार्के पर गैर जानिबदार होकर बात की गई है। जंग में बड़े माली नुकसान पर अब तक भारत हुकूमत ने खुलकर इकरार तो नहीं किया है, मगर इस रिपोर्ट ने कुछ छुपाया नहीं है और सब कुछ बताया। रॉयटर्स ने दूसरी आलमी जंग के बाद खतरनाक ये फजाई मार्का इसको करार दिया है और रिपोर्ट में मई की 7 को लिखा गया कि रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक जहीर बाबर सिद्धू ने राफेल को निशाना बनाने के खुसूसी अहकाम जारी किए। वो कई रोज से कंट्रोल रूम में सोते थे। 2 घंटे पर मुहित लड़ाई है और रॉयटर्स कह रहा है तवील फजाई लड़ाई में दोनों जानिब से लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया और माहिरीन का अंदाजा है कि यह दहाइयों बाद होने वाली सबसे बड़ी फजाई लड़ाई थी। तो ये रॉयटर्स बता रही। एजेंसी के मुताबिक भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज से दूर है। तो ये जनाब बिल्कुल, भारत कुछ कह नहीं रहा है इस पे, ऑफिशियली कुछ कहते नहीं है, लेकिन अब सब बात कर रहे हैं। वहां भी और दुनिया भर में भी वेरी इंटेंस एरियल कॉम्बैट, ऐसी डॉग फाइट थी कि दुनिया उस पे जो है ना अश कर। बिल्कुल ऐसे आप ये देखिए, पाकिस्तान का डिफेंस और फिर पाकिस्तान का अटैक, दोनों ही अनबिलीवेबल। बिल्कुल, अब तो कोई दो राय है ही नहीं, अब तो ये सब ने ज़रा कंफर्म कर दिया है। खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है, रिटायर्ड कॉमोडोर हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, बस इस पर आप बताएं क्या क्या कहते हैं। हमने थोड़ी सी चीजें उसकी बता दी हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, देर आपको गुड इवनिंग। कनाडा में एक्चुअली कनाडा में हूँ और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बीपर की रिक्वेस्ट की। जी जी। और एक तो मैं यहाँ जिन लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ बहुत खुशी का समा है। खासतौर पे रॉयटर के जो नुमाइंदे हैं सईद, वो मैं और वो एयर हेडक्वार्टर में उस दिन इकट्ठे ही थे ब्रीफ जब ये बताया जा रहा था। और हमें ये बताया गया था कि पाक फिजाइया के सरबराह कई दिनों से घर नहीं गए और कुछ मेरे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और दोस्त हैं वहाँ पे ऑफिसर, तो उन्होंने बहुत सारी इंटीमेट चीजें बताई कि हम एयर चीफ को कहते थे कि सर आप 1-2 घंटे घर जाकर सो जाएं जी। तो वो ये कहते थे कि मैं घर जाकर कैसे सो सकता हूँ जब मुझे ये पता हो कि मेरे मुल्क पर हमला होने वाला है। तो आप उनकी मोटिवेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या कमिटमेंट थी। वहीं पर वो सोफे या कुर्सी पर ही सोए रहते थे, जब भी मौका मिलता था आधा घंटा ये मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं। वो चाहते थे कि कोई चांस ऐसा मेरी नजर से या मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा ना हो जाए कि मुल्क के लिए नदामत का बायस बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये था कि उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी नादिया ज़ुहैब के, ये उन्होंने कहा था कि कोई जहाज कभी भी किसी वक्त दिन या रात अगर ये दाखिल हुआ हमारी फजाई हदूद में या उसका वेपन दाखिल हुआ तो उसकी सजा और उसका रिएक्शन एक जैसा ही होगा। और उसी को ज़हन में रखते हुए इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था कि अगर ये जहाज जब हम पर अगर हमलावर हुए और ये मुड़ भी गए अपने इलाके में, तो हम इनके इलाके में जाकर मारेंगे, इनको हमला करेंगे ताकि हमने बदला लेंगे। तो ये हिस्टोरिकल फाइट इसलिए भी गिनी जा सकती है कि ये दुनिया में आज तक तकरीबन 195 किलोमीटर दूर का दुश्मन के जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। इससे पहले गल्फ वॉर में अमेरिकन F-15C ने एक MiG-25 जो इराकी MiG-25 था उसको निशाना बनाया था और उसका जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आज तक रिकॉर्ड था वो 140 किलोमीटर था। क्या बात है सर। तो ये तकरीबन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड किया है
और सिर्फ एक टेक्निक नहीं, जिससे वो रॉयटर ने बिल्कुल ठीक कहा और हमें भी ये ब्रीफिंग दी गई थी कि बहुत ज्यादा डिसेप्शन टेक्निक्स थी। जाहिर है कॉम्बैट रीजन की वजह से वो शेयर नहीं की जा सकती, मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतनी ज्यादा डिसेप्शन टेक्निक फॉलो की गई थी कि दुश्मन को हैरान कर दिया। और जो ज़ुहैब आप इंट्रो में कह रहे थे कि दुश्मन ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान पाक फिजाइया के जो शाहीन है ये तकरीबन 200 किलोमीटर तक उनका निशाना बनाएंगे। उन्होंने ग्रांटेड लिया था कि ये शायद आया हम डिफेंसिव हैं और शायद डिफेंसिव ही रहेंगे। ये यूनिक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी उस दिन कि एक डिफेंसिव मिशन को, जो दिफाई मिशन था पाक फिजाइया की सरहदों का, हमारे शाहीनों ने सिर्फ दिफा करना था और दिफाई मिशन में इनको ऑफेंस पे कन्वर्ट करने को कहा गया। ये रेयर है, फाइटर पायलट्स को ब्रीफ किया जाता है कि या आपका डिफेंसिव मिशन होगा या आपका ऑफेंसिव मिशन होगा। ये रेयर एक अनपैरेलल्ड ये कमांड थी जो एयर चीफ ने दी। जब उन्होंने ये हुक्म दिया कि कोई जिन जहाजों ने हमला किया है इनको ना सिर्फ अटैक करो बल्कि जिन ने वेपन फायर किया है उनको वापस नहीं जाने। क्लैरिटी एकदम। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि रॉयटर्स ने हमारे एयर चीफ सर बाबर का जो है मेंशन किया, उनके बारे में बात की। और उनके लिए वैसे ही मशहूर है कि ये जो एरियल कॉम्बैट है उसकी स्ट्रैटेजी में और टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें, वो ही इज अ जीनियस। जी मारिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मैं 3.5-4 साल से उनका देख रहा हूँ। हर एयरफोर्स चीफ जाहिर अपनी अपनी समझ और विजन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पाक फिजाइया में अब काम हुआ है, टेक्नोलॉजी तो अब बिल्कुल वो 50-50 हो गया ना। एक तरफ तो एरियल कॉम्बैट है ही, टेक्नोलॉजी इसका कितना उसमें हाथ है आपका, वही डिफेंस सिस्टम्स, इतने कॉम्प्लिकेटेड सब चीजें कि कमाल है। और उसमें ही इज अ जीनियस। जबरदस्त बात है जी। दूसरा मारिया, नादिया सर नादिया कहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नादिया कहते हैं तो अच्छा लगेगा। नादिया वो हम एक्चुअली नोट करें कि हमने एक नई कॉइन की टर्म जिसको हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहते हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशन ये अब मेरा ख्याल है ये फैसल बेस के पास से गुजर रहे हैं एयरपोर्ट जाते हुए, वहां से मसला करते हैं। कनाडा में जी जी, कराची से एयरपोर्ट जा रहे हैं। नहीं कनाडा में आप वहां कहां से गुजर रहे हैं जहां सिग्नल का मसला है सर? हेलो नहीं हम कनाडा में अभी ठीक सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे थे और बड़े आपसे सवाल भी है, लेकिन हम दोबारा कनेक्ट करते हुए आप जरा दोबारा इनसे राब्ता। अच्छा, वो यही बता रहे हैं कि जैसे ज़हीर बाबर सिद्धू की आपने बात की कि वो बड़ा एक तो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज्यादा है और ये जो डिफेंस सिस्टम से मुताल्लिक उन्होंने जितना भी प्लानिंग्स की हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर और जो फिर कारकर्दगी नजर आई हमें पाक इंडिया वॉर में, क्योंकि हम एयर कॉम्बैट के बारे में क्या जानते हैं, जहाजों का शौक बड़ा है, लोगों को बड़ा जुनून है, लेकिन क्या होता है एयर शोज होते हैं उसमें हम बस देख लेते हैं आपके जी क्या क्या कमाल हो गया, ये परफॉर्मेंस, ये जहाज ये कर सकता है, वो की एक्रोबैटिक्स टाइप जो भी होते हैं, हमने सिर्फ वो देखे हैं या वीडियो गेम्स में देखा है या खबरें सुनी है या पुराना माजी का हमारे पास कुछ ना कुछ जो डेटा डिफेंस डे पे और उस पे हमने बस वो देखे हैं कुछ। एक्चुअली जो हमने देखा, दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के पता चला कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की पोटेंशियल क्या है, हमारे पायलट्स। खालिद साहब ने एक बार फिर ज्वाइन किया। खालिद साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है जी। अच्छा मुझे आ रही है जी। मुझे ये भी एक चीज कि 110 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया इसमें। 110 वाकई मतलब ये तो फजा में एक 105 जी फरमाइए। नहीं आ रही आपकी आवाज। 125 जी मैंने कहा 125 जेट्स ने हिस्सा लिया है उस दिन रात को 12 बजे। हमारे जेट्स की आप बात करें? हमारे नहीं टोटल उस वक्त फिजा में 125 जहाज थे, तकरीबन 42 हमारे थे और 90 के करीब हिंदुस्तान के थे और सारे के सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस थे, जिसका मतलब ये है कि 125 जहाज जो टोटल। लेकिन मुझे सर ये बताएं तो हैरानी कि हमारा एक भी एयरक्राफ्ट को हमारे नुकसान नहीं हुआ, कितनी मैन्यूवरिंग हुई होगी, कितना डिसेप्शन हुआ होगा। अच्छा, तो वो एक को भी नहीं हिट कर सके। कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो राफेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी खड़े होते हैं, यानी ये हैरत अंगेज बात हमने गिरा दिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं नादिया और ज़ुहैब कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया 3 साल से राफेल को टारगेट करके तैयारी कर रही थी। सही,
ठीक है, वो 3 साल से उसको टारगेट करके स्पेसिफिक टू राफेल शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हो पाया है सारा। और यानी खैर आप बता रहे हो तो वो तो एक नहीं पता, लेकिन कैसे, यानी क्या तैयारी हो रही थी और राफेल को कितना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ये अच्छा चलें ये बताएं आप, राफेल को कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा मुमकिन तौर पर? जी जोहेर, होता यह है कि आप उसकी सारी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो टैक्टिक्स हैं, उसके जो रेडार की एवियोनिक्स है, उसकी जो मिसाइल की रेंज है, उसको ग्राउंड पे स्टडी करते हैं पहले, और फिर उनके काउंटर टैक्टिक्स तैयार करते हैं और स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, और फिर आप नियर वॉर लाइक सिनेरियो में प्रैक्टिस करते हैं। पिछले साल हमने एक एक्सरसाइज की थी 26 मुल्कों के साथ, इंडस शील्ड एक्सरसाइज होती है जो पाक फिजाइया में हुई थी इधर बेसिस पर, तो मैं उसमें गया था। तो मैं उस दिन हैरान हुआ कि एक तरफ से कोई 75 जहाज आ रहे थे हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से 50 जा रहे थे। तो पाक फिजाइया के जो शाहीन है ये सब के सब यूज्ड टू होते हैं पीस टाइम में, इनके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था कि ये जहाज उधर से 70 आएंगे तो क्या होगा, और अगर ये वेपन्स कौन से लेकर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल टाइम में प्रैक्टिस पाक फिजाइया के ये पायलट जो है वो करते रहते हैं, तो उनके लिए ये न्यू नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये करते हैं कि उनको ऐसा कोई सरप्राइज या शॉक ना मिले, और उसके अंदर वो इंटीग्रेशन होती है। मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि इस सिर्फ फाइटर जहाज नहीं उड़ते, उनके पीछे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होता है, उनके साथ जैमर्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जमीन पर उनके लिए अलर्ट काम कर रहे थे, यानी इंटीग्रेटेड होते। आजकल इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना, जैसे म्यूजिक को आप ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट चलते हैं एक रिदम में, एक सीक्वेंस में, और नेट रिजल्ट पेश करते हैं, या उस तरह ये जहाज भी आजकल ऑर्केस्ट्रेट करते हैं कॉम्बैट को। और जो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का आई विश सर वो हम कभी देख सके वीडियोस, ये तो एक ख्वाब है, ख्वाहिश है। साहब बहुत शुक्रिया आपने सर, एक तो आप ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद भी आपने वक्त दिया। और सर ये ऑफिसर्स थे, पता है ये यंग एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स थे, अभी जो ऑफिसर्स द क्रीम ऑफ एयरफोर्स वो तो अभी आगे आई नहीं थी। देखिए तो अब जब माशाल्लाह हमारे जवानों का ये फजा में होंगे, तो तभी तो रॉयटर्स कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सूरत हाल बनी और पाकिस्तान ने जिस तरीके से टॉप गन में तो डॉग फाइट देखी है, ये रियल जो डॉग फाइट थी दुनिया ने देखी है। व्हाट एन इनक्रेडिबल एयर कॉम्बैट। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, वापस आते हैं। मैं घंटों बात कर सकती हूँ, ब्रेक लेते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।